अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार है तो इस वाक़े को पूरा सुनना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटे की बशारत के बाद हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मार दी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के खौफ से बैतुल मक़दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी को वसराता की जानिब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल रहम कहलाई। जब दरवाज़ा शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं। ज़चकी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आप दीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं उससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि इन्होंने मौत की आरज़ू इसलिए की कि अजीज़ो अकारिब, खानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेगी, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक, पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए ये तस्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ था कि लोग इन्हें बदकार समझें। तो दोस्तों, ये था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। अगर आप वाकई ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार और मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल में आपको दीन इस्लाम के बारे में वीडियो मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर। शुक्रिया।